माता दी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचें, किसी के विनाश के बारे में नहीं सोचें, क्योंकि किसी की विनाश की प्रार्थना करना हमें छोटा बना देता है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचें, क्योंकि बुराई का अंत बुराई से नहीं, समझ और शांति से होता है। अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर किसी धाम पर जाकर उसके नाम का उच्चाटन हवन करवा देते हैं, या फिर किसी तांत्रिक या ओझा सोका से मिलकर आप किसी व्यक्ति का अहित करवा देते हैं, उसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा देते हैं, या फिर उसके नाम से कुछ जादू टोना टोटका करवा देते हैं, तो उसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति का ही अहित होगा, लेकिन भविष्य में आपका भी वंश मिटना चालू हो जाएगा, आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपके कारोबार बंद हो जाएंगे और कई प्रकार की बीमारियां आपके साथ जुड़ जाएंगी। इसलिए कभी किसी व्यक्ति विशेष का या किसी भी शत्रु का नाश करने के बारे में या विनाश करने के बारे में किसी देवी देवता से प्रार्थना नहीं करें। सुबह शाम आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं, या वक्त ऐसा रहता है, देखिए सरस्वती कब आपकी जबान पे बैठ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप कभी किसी से ऐसी बद्दुआ मत दीजिए किसी को कि तेरा नाश हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए या तेरा विनाश हो जाए। इन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए मत करिए। हम मानते हैं कि उस सामने वाले ने हमारे साथ गलत करा है, लेकिन आप गलत मत करिए। देखिए कुत्ता आपको काट लेगा तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। तो हम हमारे साथ अगर किसी ने बुरा किया है तो कानून बनाए सहायता मांगने के लिए, आप कानून से सहायता मांगिए, या तो न्याय के देवता से प्रार्थना कीजिए, काली माँ से प्रार्थना कीजिए कि उसे सद्बुद्धि मिले और उसका न्याय मिले। उसने हमारे साथ गलत किया है, हे काली माँ हमें न्याय दिलवाइए, हे शनिदेव हमें न्याय दिलवाइए। वे न्याय के देवता है शनिदेव। अगर ईश्वर से आप प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। कानून से आप सहायता मांगिए, कानून आपका सहायता करेगा। लेकिन अगर आप किसी तांत्रिक से या किसी व्यक्ति से उसका अहित करवा देते हैं तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा भविष्य में। तो कभी किसी के विषय में बुरा मत सोचिए। आप समझदार हैं, सक्षम हैं, और समझिए, ध्यान रखिए कि किसी के विनाश की प्रार्थना करना कितना गलत है। मत करिए, किसी का गलत मत करिए। हमेशा हम यही कहते हैं कि प्राणियों में सद्भाव ना हो और विश्व का कल्याण हो। तो आप ध्यान रखिए इस बात का। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। जय माता दी।